करेंगे प्रिवेंशन ऑफ वाटरबर्न डिजीज़, यानी कि पहले जो उनसे हमने वाटरबर्न डिजीज़ की बात की थी, वाटरबर्न डिजीज़ की बात की थी, हैज़े की, फ्लोरोसिस की, डायरिया की, पैचिश की, ठीक है, इसी तरीके से टाइफाइड की। ये सारी की सारी क्या थी, जो पानी के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और पानी के अंदर मौजूद वाटरबर्न माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लाइक प्रोटोजोआ की वजह से ये बीमारियां पैदा हो रही थी। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं उन डिजीज़ की, इन डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करना। सबसे पहली बात यह है कि मैंने उर्दू में लिखा ताकि आपको समझ आ सके। महफूज पानी की फराहमी, यानी कि महफूज पानी की फराहमी, हमें लोगों को महफूज पानी देना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें पीने के पानी को मुनासिब तरीके से साफ़ करना चाहिए, पीने के पानी को मुनासिब तरीके से साफ़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे बॉयल कर लो या फिर फ़िल्टर प्लांट में जाकर महफूज पानी जो उनसा वहाँ पर महफूज पानी फ़िल्टर प्लांट में जाकर वो वाला इस्तेमाल कर लिया जाए, या फिर पानी को बॉयल कर लिया जाए, पानी को बॉयल करने के बाद ठंडा कर लिया जाए, ये भी अच्छा है। इसी तरीके से सेवरेज को ठिकाने लगाना है। सेवरेज जो सा होता है वो कूड़ा करकट होता है, फिर आप कह सकते हैं कि वेस्टेज होती है जो फैक्ट्रियों से निकलती है, घरों से निकलती है, इसको ठिकाने लगाना चाहिए। और वो भी किसी किस्म का फुजला, किसी किस्म का भी एफ्लुएंट भी नहीं होना चाहिए। पानी की फराहमी या ज़खायर में बराह रास्त फेंका या खारिज नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी किस्म का फुजला पानी की फराहमी या ज़खायर में खारिज नहीं किया जाना चाहिए। पानी की फराहमी या ज़खायर में खारिज करना ही नहीं चाहिए किसी भी किस्म का फुजला, कोई भी किस्म की वेस्ट हो, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट जो कि फैक्ट्रियों से निकल रहा है, जो कि घरों से निकल रहा है, वेस्टेज प्रोडक्ट जो उनसी होती है, उसको पानी की फराहमी या फिर जहाँ पर पानी के ज़खायर मौजूद हैं वहाँ पर डायरेक्टली तौर पर फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है ना, उसको ठिकाने लगाना चाहिए। एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए कि जहाँ पर वो वेस्ट डाली जाए और फिर बाद में मशीनों के ज़रिए वो वेस्ट को उठा लिया जाए, ठीक है ना, और वो वेस्ट को पानी में शामिल ना होने दिया जाए, ग्राउंड वाटर के अंदर, वाटर चैनल्स के अंदर। इसी तरीके से जहरीले केमिकल्स का कंट्रोल कह रहा हूँ मैं, जहरीले केमिकल्स का कंट्रोल, जहरीले यानी कि जो उनसे केमिकल जहरीले हो चुके हैं उनको कंट्रोल कैसे करना है। कीमियाई आलूदगी शदीद बीमारी का सबब बनती है। कीमियाई आलूदगी जो उनसी होती है, कीमियाई आलूदगी या फिर केमिकल की आलूदगी, कीमियाई आलूदगी जो उनसी होती है वो शदीद बीमारियों का सबब बनती है। केमिकल की आलूदगी। जहरीले केमिकल्स का कंट्रोल क्या होता है? जहरीले केमिकल्स का कंट्रोल यानी कि जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केमिकल्स वगैरह, जहाँ पर वो दवाइयाँ बन रही होती हैं, वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा होता है, ठीक है ना, और बहुत से केमिकल्स जहरीले किस्म के निकल रहे होते हैं फैक्ट्रियों के अंदर से। वो जहरीले केमिकल्स जो उनसे होते हैं वो या तो सुस्त जहर, यानी कि जिनका जहर सुस्त होता है, यानी कि स्लो पॉइज़न जिसे हम कहते हैं, वो स्लो पॉइज़न रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जहर आपकी बॉडी में चला गया, वो आपकी बॉडी में असर करेगा 3-4 दिनों के बाद, या फिर 8 दिनों के बाद, या फिर महीने के बाद, उसे कहते हैं स्लो पॉइज़न। और कार्सिनोजिन्स में आते हैं सिगरेट वगैरह, ये वो बरा, ठीक है ना, ये कार्सिनोजिन्स और सुस्त पॉइज़न जो उनसे होते हैं, जो उनसा होता है, ये जहरीली आलूदगी का बायस बनता है। कीड़े मार अद्वियात और दीगर केमिकल्स के इस्तेमाल पर रोक होती है। कीड़ेमार अद्वियात और दीगर केमिकल्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी जाती है। कीड़ेमार अद्वियात पर भी रोक लगा दी जाती है और दीगर केमिकल्स पर भी रोक लगा दी जाती है। कीड़ेमार अद्वियात पर भी रोक लगा दो, ठीक है ना, जहाँ कीड़ेमार अद्वियात के जहाँ पर स्लो पॉइजन यानी कि फास्फेटाइन और नाइट्रेट आयन कीड़े मार अद्वियात से बारिश के थ्रू निकलते हैं, और वो बारिश का पानी जब रिवर्स लेक्स में जाता है तो वो नाइट्रेट और फास्फेट के आयन्स वाटर सरफेस के ऊपर लेयर बना देते हैं, और वो सूरज की शुआओं को समुंदर के नीचे मौजूद प्लांट्स तक पहुंचने नहीं देते, जिसकी वजह से वो प्लांट्स क्या कर जाते हैं, वो गलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स एल्गी के। जब वो एल्गी के प्लांट्स गलना शुरू होते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है, उसकी डिकम्पोजिशन करने के दौरान
H2O पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए पानी की ऑक्सीजन को कम करने के बाद बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस के ज़रिए पानी की ऑक्सीजन को खींचता है और पानी की ऑक्सीजन को कम करने के बाद एक्वेटिक लाइफ को घुटन के ज़रिए मार देता है। कीड़े मार अद्वियात बहुत ही, इसमें भी बहुत ज़्यादा फास्फेट और नाइट्रेट आयंस पाए जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। दीगर केमिकल्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी जाए। जो फैक्ट्रियों में दीगर केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसको भी रोक लगा दी जाए। और फिर स्विमिंग पूल जो सा होता है वो क्लोरीनेशन से साफ़ किया जाता है। स्विमिंग पूल हमने 3 पढ़ ली हैं। अब हम स्विमिंग पूल पर आ जाते हैं। जो सा छोटा डब्बा बना होता है स्विमिंग पूल जो सा होता है उसमें क्लोरीनेशन के ज़रिए, यानी कि क्लोरीनेशन के ज़रिए साफ़ किया जाता है। क्लोरीन महलूल का इस्तेमाल किया जाता है का इजाफा, यानी कि क्लोरीन Cl2, क्लोरीन के 2 एटम्स। क्लोरीन एक एलिमेंट है और इसके 2 एटम्स है। क्लोरीन जो सा होता है वो महलूल का इजाफा। जैसे ही हम स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीन के महलूल का इजाफा कर देते हैं तो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, मरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपने क्लोरीन का इजाफा कर दिया। क्लोरीन जो सा होता है ये खुद नहीं मारता बल्कि पानी में अलग हो जाता है। ठीक है, ये जो सा क्लोरीन क्या करता है ये पानी में अलग हो जाता है। ठीक है ना, समझ आ गई। इसमें तो इसके दौरान क्या होता है, इसके दौरान आपने ये देखा होगा कि क्लोरीन जो सा है ये वाटर स्विमिंग पूल में मौजूद पानी जो सा है उसके पास जाता है। ठीक है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सा पानी है ये वाला, मैं बल्कि बता ही देता हूँ लिख कर कि आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या होता है। इसमें जो सा क्लोरीन होता है, क्लोरीन Cl2, क्लोरीन जो सा होता है वो प्लस जब ये H2O के साथ रिएक्शन करवाता है अपने आप को तो फिर क्या बनता है, तो फिर HO और Cl, क्लोरीन का एक एटम। ठीक है, फिर उसके बाद एक H निकल गया, ये आ गया, और दूसरा H जो सा है वो ये ऐसे H+ आयन बन जाएगा, फिर प्लस, और एक Cl रह गया क्योंकि एक Cl ये आ गया और एक Cl रह गया ना एटम। 2 एटम्स है ना, ये 2 एटम्स है क्लोरीन के, तो एक एटम जो सा होगा वो इधर आ जाएगा क्लोराइड आयन की सूरत में। अब ये जो सा हाइपोक्लोरस, ये जो सा है हाइपोक्लोरस एसिड जो सा है ये, इसकी मज़ीद आयोनाइजेशन होगी और ये टूट जाएगा H+ में, फिर प्लस OCl नेगेटिव में। ठीक है, अब ये जो सा है ये हाइपोक्लोरस एसिड और ये ऑक्सीक्लोराइड, ये हाइपोक्लोरस एसिड और ये ऑक्सीक्लोराइड जो से होते हैं ये बैक्टीरिया को मारते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं जो कि स्विमिंग पूल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हो गया क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।